हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सेल इंडिया की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हैं जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो राउरकेला की जो सेल की जो ब्रांच है उसके अंदर कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। उनका जो प्लांट है राउरकेला उड़ीसा के अंदर, वहां पे ये वैकेंसीज निकली हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है। केवल ये राउरकेला स्टील प्लांट के लिए है, ठीक है जी। उड़ीसा के अंदर जो राउरकेला के अंदर उनका स्टील प्लांट है, ये रिक्रूटमेंट केवल वहां से है। मतलब ऑल इंडिया आपके पास यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो, मतलब आपकी पोस्टिंग रहेगी वो केवल राउरकेला के अंदर यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे दो पोस्टें निकाली गई हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव की है, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वहां पे असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की पोस्ट है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 8 पोस्ट हैं एंड अनरिजर्व 5 है, ओबीसी 2 है, एससी वालों कैटेगरी के लिए एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है यहाँ पे नहीं निकाली गई है। नेक्स्ट नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये काफी सारी पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। ठीक है जी, आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। कुछ आईटीआई ये डिप्लोमा वाली पोस्टें हैं, कुछ आईटीआई वाली पोस्टें हैं, वो भी आप एक बार यहाँ पे गो थ्रू हो सकते हो, जिसमें डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है। रिजर्वेशन के अंदर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ मैं डिटेल में बता देता हूँ कि कौन कौन किस किस के लिए अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है यहाँ पे एज जो है वो 18 से लेके 30 ईयर के बीच अगर आपकी एज है, एज जो काउंट की जाएगी 30 सितंबर के बेसिस पे काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 30 सितंबर के बेसिस पे ही काउंट किया जाएगा। अगर आपकी डिग्री, देखो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कई लोगों के माइंड में आया होगा। तो हाँ, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास 30 सितंबर तक अपनी डिग्री आपके हैंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बी टेक, आपने एनी ब्रांच किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, ठीक है जी, और उसके साथ साथ मिनिमम आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या फिर आपके पास पीजी डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उड़िया लैंग्वेज की, नॉलेज भी आपकी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स आपके पास उड़िया लैंग्वेज की होनी चाहिए, तब आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 65% एंड एससी की जो पोस्ट है उसके लिए और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 55% यानी इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन, यहाँ पे भी एज लिमिट जो है वो 18 से लेके 30 तक रखी गई है। इसके अंदर आपके पास आपने 10th किया होना चाहिए, उसके बाद 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग की किसी भी डिसिप्लिन के अंदर एंड फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। माइनिंग फोरमैन के लिए फिर से एज लिमिट 18 से लेके यहाँ पे चेंज होके 28 ईयर इन्होंने की है। इसके अंदर आपने मतलब 10th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा माइनिंग के अंदर किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए एंड आपके पास फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए फ्रॉम डीजीएमएस की तरफ से अंडर एमएमआर एक्ट जो इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर। इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। जब आपने सर्टिफिकेट लिया, सर्टिफिकेट के बाद का एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको रिक्वायर होगा। सर्वेयर की वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर आपकी एज फिर से 18 टू 28 ईयर इन्होंने रखी है। यहाँ पे भी आपके पास 10th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा जो है वो माइनिंग एंड माइनिंग सर्वे के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आपके पास सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास डीजीएमएस की तरफ से जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, एज लिमिट फिर से 18 टू 28 ईयर है। यहाँ पे भी आपके पास 10th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे स्पेसिफिक ब्रांच है मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आपने डिप्लोमा इन ब्रांचों के अंदर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फायर ऑपरेटर की बात करूं, यहाँ पे भी एज लिमिट 18 टू 28 ईयर है। ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम में आपने किया हो, ठीक है, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद
आपके पास सब ऑफिस कोर्स ऑफ नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर या फिर ग्रेजुएटशिप ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फायर इंजीनियरिंग ड्राइवर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट माइनिंग मेट है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की भी कुछ और पोस्ट भी यहाँ पे निकाली गई है। इसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है आप एक बार गो थ्रू यहाँ पे हो सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की, तो जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की पोस्ट है, यहाँ पे जो आपका CTC रहने वाला है 14.7 LPA रहने वाला है। नॉन एग्जीक्यूटिव की जो आपकी पोस्टें हैं यहाँ पे आपका CTC जो है वो 8.65 लाख पर एनम रहने वाला है। इसके अंदर इन्होंने अलाउंसेस कवर नहीं किए हैं तो अलाउंसेस एक्स्ट्रा रहने वाले हैं। ये जो आपका CTC है ये और इंक्रीज हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर CBT होगा। आफ्टर CBT तो डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट, बाकी ओडिया लैंग्वेज का टेस्ट, वो सारी चीजें यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। तो अगर हम बात करें CBT के अंदर तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो ट्रेनी HMV की पोस्टें हैं, फायर इंजीनियर की पोस्टें हैं, यहाँ पे आपकी टेक्निकल नॉलेज का जो टेस्ट रहेगा उसके अंदर 20 का वेटेज रहेगा एंड 80 जो आपका वेटेज रहेगा जर्नल एप्टीट्यूड का आपका वेटेज रहने वाला है। अदर पोस्टों के लिए 50-50 रहेगा, मतलब टेक्निकल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड जो है वो 50-50 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आप अप्लाई करने से पहले एक बार यहाँ पे गो थ्रू हो सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर्स जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो राउरकेला, विशाखापट्टनम, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर एंड कटक में यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे टेस्ट सेंटर नहीं रहने वाले हैं। तो आप देख के ये 7 सिटीज हैं जहाँ पे आपके सेंटर्स रहेंगे, आप इनके लिए देख के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी की बात करें, असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप अनरिजर्व, जनरल, OBC, WS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 700 रुपीज, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपीज। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो पोस्ट है यहाँ पे 500 रहेंगे एंड SC ST वालों के लिए 150 रुपीज रहने वाली है। माइनिंग अटेंडेंट के लिए 300 रुपीज एंड SC ST वालों के लिए 100 रुपीज यहाँ पे रहने वाली है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। सेल इंडिया की वेबसाइट पर जाकर करियर पेज के अंदर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में नहीं रहने वाला, केवल ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। आपके पास आपकी जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एटलीस्ट 1 ईयर के लिए वो जो है वर्क में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपसे भी कांटेक्ट किया जाएगा वो केवल और केवल आपके ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और कैसे कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी पे करने का भी पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टार्टिंग डेट जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, एप्लीकेशन जो है 6 सितंबर से स्टार्ट होंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 30 सितंबर यहाँ पे रहने वाली है। सो अभी आज फर्स्ट है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है और 6 सितंबर से एप्लीकेशन फॉर्म जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। एंड डिग्री वाले बच्चे भी कुछ पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। जो आपकी पोस्ट है जहाँ पे आप डिग्री अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट है जिसके लिए अगर आपने डिग्री की है, आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सो होपफुली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।